नमस्कार। जानते हैं, हर नदी की ना अपनी एक कहानी होती है। एक शुरुआत, एक लंबा सा सफर और फिर एक मंजिल। तो आज चलिए हम भारत की एक ऐसी ही महान नदी गोदावरी की कहानी में उतरते हैं, ठीक उसके जन्म से लेकर समुंदर में मिलने तक। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सिर्फ भूगोल का कोई पाठ नहीं होने वाला, बल्कि ये एक महाकाव्य जैसी यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो पहाड़ों से शुरू होती है, मैदानों को सींचती है और अपने किनारों पर संस्कृतियों को जन्म देती है। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और हमारी कहानी की जो नायिका है गोदावरी नदी, उसका जन्म किसी साधारण जगह पर नहीं हुआ। इसकी शुरुआत तो श्रद्धा और प्रकृति के एक अद्भुत संगम से होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोदावरी की। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो अपने आप में ही इसकी विशालता और इसके महत्व को बयां कर देता है। चलिए अब हम सीधे इसके जन्म स्थान पर चलते हैं। महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में हरी भरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से एक पवित्र सी धारा फूटती है। बस यहीं से गोदावरी का वो महान सफर शुरू होता है। सोचिए, चारों तरफ बस हरियाली और एक गजब की दिव्य शांति। अच्छा, एक अकेली धारा से इतनी विशाल नदी बनने का सफर आसान तो नहीं होता। ये असल में हजारों धाराओं के मिलने की कहानी है, जो रास्ते में इसमें मिलती जाती हैं और इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाती हैं। जैसा कि इस नक्शे में दिख रहा है, गोदावरी महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश के विशाल मैदानों को पार करती है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये तो लाखों लोगों की जीवन रेखा है। देखिए, किसी भी नदी की असली ताकत होती है उसकी सहायक नदियां। ये वो बड़ी नदियां हैं जो गोदावरी में मिलकर उसे एक महानदी बनाती हैं, और हर नदी अपने साथ एक नई कहानी और एक नया भूगोल लेकर आती है। और दिलचस्प बात यह है कि हर सहायक नदी का अपना एक अलग ही चरित्र है। जैसे प्राणहिता, वो घने जंगलों का पानी लाती है। इंद्रावती अपने साथ झरनों और आदिवासी भूमि की आत्मा को समेटे हुए है, और सबरी वो शांत गांव से गुजरते हुए इसमें मिल जाती है। नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं होती, वे तो सभ्यताओं की जीवन रेखा होती हैं। गोदावरी के किनारों पर हजारों सालों से संस्कृतियां फली फूली हैं, और आज भी ये लोगों के जीवन का केंद्र है। इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण हमें नासिक के घाटों पर देखने को मिलता है। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी का एक उत्सव सा चलता रहता है। तीर्थयात्री पवित्र डुबकी लगाते हैं, बच्चे खेलते हैं, और जैसे ही शाम होती है पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। और फिर शाम को होती है आरती, जब हजारों दीपक एक साथ जलते हैं और नदी के पानी पर उनकी रोशनी तैरती है। वो नज़ारा सच में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये दृश्य नदी और इंसान के गहरे आध्यात्मिक रिश्ते को दिखाता है। ये बात कितनी सही है। एक नदी सिर्फ पानी नहीं देती, बल्कि ये एक अनमोल खजाना है जो पीढ़ियों को जीवन, आस्था और पहचान देती है, और गोदावरी इसका जीता जागता प्रमाण है। तो अब हम नदी के कहानी के अंतिम अध्याय पर आ पहुंचे हैं। सैकड़ों किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद गोदावरी अब अपनी अंतिम मंजिल यानी समुद्र की ओर बढ़ रही है। जरा इस तस्वीर को देखिए। कहाँ तो पहाड़ों में वो एक पतली सी धारा थी, और कहाँ अब समंदर के सामने फैला ये विशाल डेल्टा। ये तुलना ही अपने आप में गोदावरी की यात्रा की महानता को दर्शाती है। तो सवाल ये है कि ये डेल्टा बनता कैसे है। देखिए, होता यह है कि जैसे ही नदी समंदर के पास पहुंचकर धीमी होती है, वो अपने साथ लाए हुई सारी मिट्टी और गाद जमा करने लगती है, और बस धीरे धीरे इसी जमाव से ये नई उपजाऊ जमीन बन जाती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। और फिर आता है वो अंतिम क्षण, सूर्यास्त के समय, जब सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर पड़ती हैं और पंछी अपने घरों को लौट रहे होते हैं। तब गोदावरी बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये एक विदाई है, लेकिन एक बहुत ही भव्य और सुनहरी विदाई। तो यहाँ एक सवाल उठता है, जब एक नदी समंदर में मिल जाती है तो क्या ये उसकी कहानी का अंत है, या फिर ये जल के उस अनंत चक्र की एक नई शुरुआत है, जो बादलों के रूप में फिर से उन्हीं पहाड़ों पर बरसेगा। इस पर सोचिएगा जरूर।